खैरे जी, सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपका जीवन परिचय क्या है? देखिए, मेरा जीवन परिचय अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूंगा, मैं एक सामान्य परिवार से, बहुत ही सामान्य परिवार से, कई भाई बहनों का सबसे ज्येष्ठ भ्राता था। पर मेरी अध्यात्म में रुचि शुरू से थी, इसीलिए मैंने 22 से 23 वर्ष की उम्र में ही संन्यास की तरफ रुख कर लिया। और हमारे गुरु, जगत गुरु श्री पंचानन गिरि महाराज जी से हमारी मुलाकात हुई और उस दौरान हमने ज्योतिष शास्त्र से आचार्य किया और साथ साथ में धर्म का प्रचार प्रसार, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हम करने लगे। और आज आपके बीच में जूना अखाड़ा से सबसे युवा महामंडलेश्वर हूं। अब पूरे भारत में मैं सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करता हूं। देखिए, जूना अखाड़ा एक बहुत बड़ा अखाड़ा पूरे विश्व में जाना जाता है। जूना अखाड़े का एक सन्यासी बनना ही सौभाग्य की बात है और हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हम जूना अखाड़ा से महामंडलेश्वर पद पे हैं। महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया अखाड़े में बहुत लंबी प्रक्रिया है। शंकराचार्य, जगत गुरु और बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं बौद्धिकता के ज्ञान के लिए कि जो महामंडलेश्वर पद पे विराजमान है व्यक्ति, क्या वो विद्वान है, क्या वह सनातन संस्कृति और भारतवर्ष के बारे में उसको अच्छी जानकारी रखता है, सनातन धर्म और हिंदू जाति के बारे में क्या उसको ज्ञान है। तरह तरह के प्रश्न उत्तर होते हैं हम लोगों के साथ और उसमें हमें उत्तीर्ण होना होता है, तो उसके बाद हम लोग इस पद पे विराजमान होते हैं। देखिए, पहले आपको महामंडलेश्वर बनने के लिए सन्यासी बनना ही पड़ता है। देखिए, आप लोगों की और चीज बताना, साधु संत और सन्यासी में बड़ा फर्क है। सन्यासी का मतलब हुआ कि अपने परिवार को त्याग के पूरे भारत, पूरे विश्व के लोगों को अपना परिवार धारण करना है, एक बड़ा परिवार बढ़ाना है। बहुत से लोगों को है कि परिवार छोड़ के वनों में चले जाना तब करना सन्यास, बिल्कुल नहीं। सन्यास का सबसे बड़ा अर्थ है सूर्य के समान। जैसे सूर्य अपनी किरणें समभाव में सभी को देता है, नदी नाले पोखरे तालाब बिना भेद किए सभी को अपनी किरणें समभाव में देता है, उसी तरह सन्यासी भी बिना भेदभाव किए अपने जो साधनाओं से अर्जित किया हुआ ज्ञान, बुद्धि, बल, धन समाज को समर्पित करता है। और आपने कहा कि जूना अखाड़ा कैसे बनाता है, तो यह कार्य हमारे जो बड़े बड़े 13 अखाड़े के मंत्रीगण हैं, सभापतिगण हैं, वो तय करते हैं कि कौन इस पद पे जाने लायक है। महामंडलेश्वर का मतलब सनातन धर्म का सेनापति। सेनापति का मतलब युद्ध करना नहीं, सेनापति की अपनी अज्ञानता से ज्ञान की तरफ युद्ध करना, ज्ञान को अर्जित करके और सनातन धर्मी हिंदू जाति के लोगों को सही दिशा में लेके जाना, उनको साधना, ध्यान, तप, भक्ति इत्यादि पे केंद्रित करना ही हमारा लक्ष्य हो जाता है। देखिए, धर्म हमारा जो सनातन है, जो बहुत ही प्राचीन है, अनंत है, और इस धर्म की स्थापना भगवान शिव के द्वारा सनत कुमार 4 संतों ने स्थापित किया था। और इसका पालन करने वाला जो भारतवर्ष में लोग हैं वह हिंदू जाति के लोग हैं। वैसे तो सनातन को मानने वाला भारत में जो भी जाति संप्रदाय के लोग हैं, हम सभी को सनातनी मानते हैं। सनातनी का मतलब कि सभी से प्रेम करने वाला, सभी पे दया दिखाने वाला, सभी को समर्पित करने वाला, दान, दया, शिक्षा देना, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, दान देना, दान लेना, सहयोग करना, प्रेम करना, यह सनातन सिखाता है। तो सनातन बहुत ही विशाल विश्व की धरोहर, और मैं धर्म नहीं कहूंगा इसको, जीने की शैली है सनातन। धर्म तो छोटी बात हो जाएगी, जीने की शैली है, और उस सनातन को मानने वाले हिंदू जाति के लोग हैं। देखिए, आपने जो कहा कि धर्म में लोगों का प्रेम बढ़ते जा रहा है, पर लोग आपस में असमंजस में, झगड़े विवाद में पड़ रहे हैं धर्म को लेके। देखिए, धर्म कभी झगड़ा नहीं सिखाता। उस धर्म को धारण करने वाले व्यक्ति उसको कैसे धारण कर रहे हैं, या उनके धर्म गुरु जो लोग हैं उनको कैसे शिक्षा दे रहे हैं। कभी धर्म नहीं सिखाता किसी का हत्या करो, किसी का लूटपाट करो, कहीं यज्ञनी करो, या किसी भी
समुदाय, धर्म का कोई शोभा यात्रा या जुलूस, धार्मिक जुलूस इत्यादि निकलता है, उस पर किसी प्रकार से उनको आहत किया जाए। सनातन कभी नहीं सिखाता, धर्म कभी नहीं सिखाता। हो सकता है उसके फॉलोवर या उसको फॉलोवर करने वाले या उसके धर्मगुरु लोग उनको अपनी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए धर्म को नमी नमी परिभाषा में प्रसिद्ध कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए मैं सनातन धर्म को ही श्रेय दूंगा, क्योंकि और अपने गुरुजनों ने देखा कि एक युवा सन्यासी है जो हर विषयों में पारंगत है और छोटी सी उम्र में ही वह सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार पूरे भारत में कर रहा है। तो मैं अपने अखाड़े, अपने गुरुजनों का सबसे ज्यादा इसमें श्रेय दूंगा। देखिए, परिस्थितियों की बात करेंगे, आज भी मैं खास करके कि मेरी पहचान है, शायद आप कभी सर्च करेंगे तो जानेंगे भी कि मैं सनातन के उन सनातनियों के बीच में होता हूं जो धन बल बुद्धि से हीन हो चुके हैं बेचारे। खास करके आप कह सकते हैं संवैधानिक भाषा में SC ST OBC, मैं उनके बीच में कार्य करता हूं। अब मैं 7 यश लेके आया हूं उनके बीच में। पहला यश मेरा संस्कार, कि संस्कार कैसे लेना है, संस्कारिक कैसे बनना है। फिर सम्मान, कि सम्मान से समझौता नहीं करना। फिर तीसरे पे शिक्षा लेके आए, शिक्षा आधुनिक लेना है। चौथा में संघर्ष, कि जीवन में संघर्ष करना है, संगठित रहना है। और सहयोग और सहायता, सातवां मेरा सुरक्षा, कि सुरक्षित भी रहना है। तो इन विषयों को लेकर मैं पूरे सनातनियों में, उन गरीब सनातनियों में जाके गांव गांव गली गली में पूरे भारत में प्रचार प्रसार करता हूं और वो लोग मुझे बड़ा सम्मान और प्रेम करते हैं। सुना है आप ज्योतिष आचार्य भी हैं? हाँ, ज्योतिष शास्त्र से हमने आचार्य किया है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जो था मेरा सबसे प्रिय विषय था, तो मैंने उसमें अपने आप को बहुत ज्यादा पारंगत किया है। देखिए, ज्योतिष और विज्ञान दोनों एक है। गणित की गणना से ज्योतिष की उत्पन्न हुई है और गणित की गणना से विज्ञान का भी उत्पन्न हुआ है, तो दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं दोनों में। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूंगा कि जाति धर्म के नाम पे मत लड़िए। इस भारतवर्ष को आप सभी भारतवासियों के सहयोग से हमें विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। आप सहयोग करिए। आप किसी जाति संप्रदाय को मानिए, किसी इष्ट को मानिए, मगर भगवान को जरूर मानिए और विधाता के विधान और भारत के संविधान का सम्मान करते हुए भारत को फिर से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाएं।